एवरीवन, वेलकम टू माय स्मार्ट मनी फाउंडेशन कोर्स। एंड इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट मनी के बारे में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में एक्चुअली। और ये कोर्स काफ़ी रॉ है। ये कोर्स उन लोगों के लिए बना है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए बना है जो थक गए हैं यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के और थक गए हैं लॉस कर करके। ये कोर्स उनके लिए बना है जो कुछ नई स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं और थक गए हैं वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईएमए, बोलिंजर बैंड और इन सब को यूज़ करके। तो अगर आप इनमें से कोई भी है तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये कोर्स बेसिक लेवल फाउंडेशन कोर्स है और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को प्यार दें तो मैं आगे जाके मोटिवेट हूँ और मैं इससे और बेहतर और एडवांस लेवल का कोर्स आपके लिए लेकर आ पाऊँ। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस कोर्स को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करना है एंड इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने इस कोर्स से कुछ सीखा कि नहीं, ताकि मैं बेहतर बन पाऊँ। ठीक है, अच्छा, जैसे कोर्स का नाम है स्मार्ट मनी फाउंडेशन कोर्स, लर्न हाउ द बैंक्स ट्रेड, कि बैंक्स कैसे ट्रेड करते हैं ये हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में। बेसिकली बैंक्स हो गए, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हो गए, इंडेक्स फंड हो गया, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स हो गए, ये सब कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कोर्स का जो मॉड्यूल है उसमें हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको जो इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी एंड एक छोटी सी स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब ये कोर्स मैं फिर बताना चाहूँगा, ये उन लोगों के लिए जिन्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता, बस उन्होंने सिर्फ एक नाम सुना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो रिटेल ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। स्मार्ट मनी एक नया तरीका है मार्केट में, एक्चुअली नया क्या, बहुत पुराना तरीका है, बट इसे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर आया गया है और इसमें हम टाइट रिस्क लेके कैसे बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं उसकी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, बट अगेन ये कोर्स एक बेसिक लेवल कोर्स है। इसमें आप एक तरीके से स्मार्ट मनी के फाउंडेशन को समझेंगे। बाय, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप आगे जाके एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीख पाएंगे। तो शुरुआत तो आपको पहली सीढ़ी से ही करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ इतना देना चाहूँगा, जो हम सीखने वाले वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? देखिए, जैसे आपने ईएमए स्ट्रैटेजीज पढ़ी है, राइट, कि अगर ईएमए के ऊपर या नीचे आता है, ठीक है, एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ, ईएमए स्ट्रैटेजी पढ़ी है। सेम वे जैसे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी पढ़ी है, सेम वे जैसे आपने पिवट पॉइंट पढ़ा है, सेम वे आपने जैसे मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड्स पढ़ा है, ठीक है, वैसे ही ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नॉइज़ को, किसको, नॉइज़ को क्या करता है, फिल्टर। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा, आप प्लीज़ नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, ठीक है। आप इस वीडियो को कहीं पर भी मत देखिए। जब आपके पास समय मिले तो आप आराम से घर में सुकून से बैठ के इस पूरी वीडियो को देखें और इससे जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज इनटेक करिए, ठीक है। तो नॉइज़ को, मार्केट की नॉइज़ को ये फिल्टर करता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे हमें गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। ये स्मार्ट मनी हमारे लिए कर रहा है। स्मार्ट मनी क्या है, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। जैसे आपको सिखाया जाता है कि अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, अगर कभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे हम रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। सेम वे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो हम रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बनाए गए हैं। तो सेम वे वैसे ही स्मार्ट मनी भी आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ रहा है और वही सेम कॉन्सेप्ट्स की बात हम इस वीडियो में या इस कोर्स में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा स्मार्ट मनी में
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो आपने एक जनरल और जेनरिक बात सीखी है, वो ये कि मार्केट दो डायरेक्शन में ही जा सकता है। ठीक है, मार्केट दो ही डायरेक्शन में जा सकता है। या तो वो जाएगा अप डायरेक्शन में, जिसको हमने नाम दिया हुआ है अप ट्रेंड का, या तो वो जाएगा डाउन डायरेक्शन में, जिसको हमने दिया हुआ है नाम डाउन ट्रेंड का। राइट, ये दो चीज़ें आपको पता होगा। साइडवेज अभी इशू यहाँ पे नहीं है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में साइडवेज मार्केट का इशू है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी मार्केट, फिलहाल के लिए हम सीखने वाले हैं अप ट्रेंड में, और सेम आप कॉपी करेंगे डाउन ट्रेंड में, और हम आगे जाके सीख भी लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जब भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में हाई को ऊपर से ब्रेक करता है, तब हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप कहीं कहीं पर बॉस लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी मार्केट एक हाई को अपने ब्रेक करता है, तो वो आपका होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम वे, जब भी मार्केट अपने किसको, हाई को, और हाई को कैसे ब्रेक कर रहा है ये भी हम थोड़ा डिटेलिंग समझ लेते हैं। एक अप ट्रेंड में, ठीक है, एक अप ट्रेंड में ये जो मूव होता है, ये मूव कहलाता है इम्पल्स। ठीक है, और ये जो मूव होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कहलाता है करेक्शन। ठीक है, तो जब भी मार्केट अपने इम्पल्स फेज के बाद करेक्टिव फेज में आता है, देन वापस अपने इम्पल्स मोड में जाता है, और उसकी वजह से वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई पॉइंट को, कौन से पॉइंट को? स्विंग हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जितनी बार होगा उतनी बार आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैटर नहीं करता कि मार्केट जो है वो करेक्टिव वेव कैसे बना रहा है। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये देना चाहूँगा कि एक 2 to 3 कैंडल पैटर्न, वो कैसे? जैसे सपोज मार्केट इम्पल्स वे में ऊपर जा रहा है एंड मार्केट सिर्फ एक कैंडल बनाता है जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है। ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है, सिर्फ चाहे एक कैंडल बनाए, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो रिमेंबर ये भी एक इम्पल्स और करेक्टिव जो हमारा पैटर्न है वो देखा जाता है। क्लियर है? और ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कहाँ देख रहे हैं? अब हमारे सामने वाले डायग्राम में। मैं पहले ही बता दूं, ये आपका यूरो यूएसडी, ठीक है, का एग्जाम्पल मैंने उठाया है। ठीक है, आप चाहे तो अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं, और मार्केट जो है वो ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको बनाता हुआ दिखेगा। अगर आप इस पैटर्न में देखेंगे तो क्लियरली आपको ये स्विंग हाई और ये आपको स्विंग सेकंड हाई, सेम वे ये थर्ड हाई दिख रहा है, सेम वे ये आपका स्विंग लो, ये सेकंड, ऐसे ही आपको दिख रहा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, एज एन इम्पल्स बना रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। ये कौन सी चीज़ है? इसको हम बोलेंगे करेक्शन। सेम उसके बाद मार्केट ने जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, जब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये हमारा कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, एक किस वे में आया? करेक्टिव वे में, राइट, करेक्टिव वे में नीचे आया। देन अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो ये भी एक कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी अप ट्रेंड में मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, ठीक है, तो वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देन अगर अब हम बात करें चेंज ऑफ कैरेक्टर की, ठीक है,
देखिए, मार्केट विल एग्जॉस्ट, ठीक है, आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इट्स एनर्जी, हर चीज़ एक एनर्जी तो है, सेम वे मार्केट के पास भी कुछ एनर्जी है। मुझे आप एक छोटी सी कॉमन चीज़ बताइए, क्या मार्केट जो है वो ऊपर जाते, सपोज आप माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, तो क्या आप थकेंगे? नहीं, बिल्कुल थकेंगे। तो आप क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। सेम वे मार्केट के पास जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं तो ख़त्म होती ही होती है, एंड देन मार्केट को वापस आना पड़ता है अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो जब भी मार्केट मल्टीपल ब्रेक होने के बाद, एज इन अप ट्रेंड में होने के बाद, ठीक है, जब भी मार्केट अपने लास्ट स्ट्रक्चर को, लास्ट स्ट्रक्चर मीन्स इस केस में ये लास्ट स्ट्रक्चर है, जब भी मार्केट अपने लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ठीक है, कहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने? दिस वे, ठीक है। जब भी मार्केट अपने लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ठीक है, इन द विच डायरेक्शन? इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा था, अब मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, राइट। तो जब भी मार्केट अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को ब्रेक करता है, देन वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम चॉक भी बोलते हैं, कहलाता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आप खुद से नाम से समझिए कि कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर मार्केट का क्या है। अगर मार्केट का कैरेक्टर अप ट्रेंड है, तो जब हम बात करें कैरेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। यही तो हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, और वही हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर मार्केट ने अपने ट्रेंड को करा चेंज, और ये कहलाया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्यों होता है? बिकॉज मार्केट विल इवेंचुअली एग्जॉस्ट, मार्केट हर समय आपको बाइंग में नहीं दिख सकता। अच्छा, मैंने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि ये चॉक की वजह से मार्केट बियरिश है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट बेयरिश हो गया बिकॉज ऑफ दिस चॉक, मैंने सिर्फ बोला कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अच्छा, जब ये डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, जब ये डायरेक्शन चेंज होता है, तो ये डायरेक्शन शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है एंड लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों पीरियड के लिए मार्केट जो है वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर की तरफ चला जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मार्केट का मूड क्या है, ठीक है, मार्केट में कैसे सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स दैट मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगेन ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, उसी जो हमने पिछला समझा उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। मार्केट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है वो हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा था, देन मार्केट चेंज इट्स कैरेक्टर हेयर, और यही कहलाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट टर्न फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फिर। अब जब आप सीख गए हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे दिखता है, ठीक है, और मार्केट फिर कैसे अपना चेंज करता है कैरेक्टर, तो मैं आपको इनमें दो बातें बताना चाहूँगा, ठीक है। जब भी, ठीक है, वेन एवर मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो आपका जो AOI या POI, जिसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट नाम से दिखेगा,
ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ढूंढना है, ठीक है, वो हमेशा करेक्टिव सिनेरियो में ढूंढना है। ठीक है। जब भी आपको मार्केट एक अप ट्रेंड में दिखेगा तब तब आपको आपका AOI या POI एक कहाँ पे ढूंढना है, करेक्टिव में ढूंढना है, इम्पल्स में नहीं। ये इम्पल्स है, इम्पल्स में नहीं ढूंढना, करेक्शन में ढूंढना है। ठीक है। और करेक्शन में ये आपको लिए क्या बनाता है, एक डिमांड जोन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एक डिमांड जोन। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की। ठीक है। तो अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तब आपको क्या देखना है, एक वैलिड, अच्छा वैलिड डिमांड जोन क्या होता है ये सब हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है। तो एक वैलिड डिमांड जोन स्पॉट करना है। ठीक है। अगेन ये कोर्स एक फाउंडेशन लेवल कोर्स है, इसमें आप सिर्फ अपनी एक जेनरिक नॉलेज बढ़ा रहे रिलेटेड टू स्मार्ट मनी। ठीक है। अच्छा, अब जब भी एक अप ट्रेंड में मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करता है, ठीक है, क्या बोला हमने, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में अपने कैरेक्टर को कहाँ पे चेंज कर रहा है, यहाँ पे, राइट। ठीक है। तो जब भी मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करता है अप ट्रेंड में, देन व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, यू हैव टू लुक फॉर व्हाट, अ एरिया ऑफ सप्लाई। ठीक है, एन एरिया ऑफ सप्लाई। ठीक है, तब आपको एक एरिया ऑफ सप्लाई ढूंढना है। ठीक है, सप्लाई मीन्स जहां से क्या हो, सेलिंग हो। ये सिर्फ अभी हम अप ट्रेंड का सीख रहे हैं, इसका रिवर्स डाउन ट्रेंड में सेम आपको दिखेगा। अगर मार्केट ऐसे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, देन ऑल यू हैव टू लुक फॉर इज व्हाट, सेलिंग एरिया, सॉरी करेक्शन में। और जब भी मार्केट ने इस करेक्टर को चेंज कर दिया, देन ऑल यू हैव टू लुक फॉर डिमांड एरिया हेयर। ठीक है, ये होता है स्मार्ट मनी का एक बेसिक POI या एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा देन यू हैव टू लुक फॉर डिमांड जोन, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। एंड जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यू हैव टू लुक फॉर एरिया ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको एरिया ऑफ सप्लाई डायरेक्टली ढूंढना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जब पॉज कर रहा था, ठीक है, जब मार्केट ने करा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन, ठीक है, हमारे लिए इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एक डिमांड जोन कहाँ पर था, इस जगह पे। ठीक है, ये था हमारा डिमांड जोन। ऑल्दो ये डिमांड जोन बहुत हाई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हम इस लेक्चर में अभी नहीं सीख रहे हैं। हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एक डिमांड जोन कहाँ पर है। देन अगेन फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा एक डिमांड जोन कहाँ पर था, ये एरिया में। ठीक है, ये था हमारा डिमांड जोन। चलो, वेरी गुड, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और कैरेक्टर चेंज करता है, देन आपकी सप्लाई कहाँ बनती है, ये आपकी सप्लाई बनती है। ठीक है, दिस इज योर सप्लाई एरिया। ठीक है, तब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अपने सप्लाई एरिया को स्पॉट करना है। चलो, वेरी गुड, आई होप आपको एग्जांपल्स क्लियर होंगे। अब आती है बात, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बोला था, एक वैलिड डिमांड और सप्लाई की बात करें, और
एक इनवैलिड डिमांड या सप्लाई की करें तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क होता है एक ही चीज़ का, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, ओहो, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, मैं हाइलाइटर देख रहा था, पता नहीं, हाँ, सॉरी, इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। बहुत ज़्यादा हो गया लग रहा है, उसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, ये क्या होते हैं? तो सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो फेयर वैल्यू गैप एक आपका 3 कैंडल पैटर्न होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, और आपकी थर्ड कैंडल के बीच, थर्ड एक्चुअली में आपकी फर्स्ट कैंडल के लो और आपके थर्ड कैंडल के हाई के बीच कुछ स्पेस होती है, ठीक है। ये स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप, जिसको आप कहीं ना कहीं पे FVG, क्या FVG के नाम से भी देखेंगे, ठीक है। सेम में एक अप ट्रेंड में जो आपकी फर्स्ट कैंडल होती है, ठीक है, और जो आपकी थर्ड कैंडल होती है, तो आपकी फर्स्ट कैंडल का हाई और आपकी थर्ड कैंडल के लो के बीच जो कुछ स्पेस होती है, ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं FVG, ठीक है। ये होता है फेयर वैल्यू गैप, और इन गैप की वजह से ही एक डिमांड या सप्लाई जोन इनवैलिड से वैलिड बनती है, ठीक है। इनवैलिड से, ठीक है, इनवैलिड से वैलिड बनती है बिकॉज ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने बना रखे हैं। जैसे ये सप्लाई थी, ये सप्लाई क्यों वैलिड थी? ये सप्लाई इसीलिए वैलिड थी बिकॉज इसके नीचे एक क्या था? FVG था, ठीक है, इसके नीचे एक FVG था, विच मेक्स दिस सप्लाई अ वैलिड सप्लाई। और ऐसे ही आप जितने भी गैप्स यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच जो गैप्स आपको दिखने वाले हैं, ठीक है, इन गैप्स को ही बोलते हैं आपका FVG। अगर आप देखेंगे ये गैप्स है आपके FVG, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है, इनके बीच अगर आपको गैप दिखा, जैसे ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो इनके बीच जो ये गैप है, इनके बीच जो ये गैप है, ये है आपका FVG। ये बुलिश भी हो सकता है और बेयरिश भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब डिमांड जोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा ऑर्डर ब्लॉक का। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, ये लास्ट सप्लाई जोन है बिफोर बाइंग, ठीक है, और आपका लास्ट बाइंग, ये आपका लास्ट बाइंग है बिफोर सेलिंग, ठीक है। मतलब देखिए, ये मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, मार्केट आने के बाद ऊपर गया, तो इस ऊपर जाने के मूव के पहले जो भी मार्केट यहाँ पे लास्ट सप्लाई बना रहा था,
यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम ओबी भी बोलते हैं, होता है। ठीक है, तो हमारा ओबी क्या है? ये हमारा लास्ट सप्लाई बिफोर द बाय और लास्ट बाइंग बिफोर द सेल। ठीक है, इसे बोला जाता है, और ये एओआई या पीओआई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, जिसको हम लोग पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या एओआई यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ऐसे आपके लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, रेड से कैंडल लेते हैं। जैसे ये हमारा एक सप्लाई के पहले जो ये बाइंग थी, लास्ट बाइंग, ठीक है, ये लास्ट बाइंग थी, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। सेम वे ये जो लास्ट बाइंग थी बिफोर दिस सेल, ये हमारा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये आप सेलिंग देख रहे हैं, ये सेलिंग से पहले की बाइंग। सेम वे बिफोर दिस बाइंग, ये जो लास्ट सेल है। अब कभी कभी देखिए सेल क्या होता है, ये लास्ट तक दिखे जा रहा है, ये पूरा सेल है, तो हमारे लिए जो लास्ट सेलिंग है वो ये कैंडल है, तो दिस इज आर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेम वे इस कैंडल में लास्ट सेलिंग कहाँ तक आ रही है? यहाँ तक, तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। सेम वे उसके बाद मार्केट ने फिर एक इम्पल्स बनाया, तो हमारी जो लास्ट सेलिंग आ रही है वो ये आ रही है, तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत अलग अलग तरीके की भी बनते हैं, विच विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट कोर्स, एडवांस लेवल कोर्स। फिलहाल के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक आपको कैसा दिखेगा? जब भी सेलिंग के पहले जो लास्ट बाइंग मूव है वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ओके, चलो एग्जाम्पल भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं अब लिक्विडिटी। ये वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों बनाया गया है, ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इस कॉन्सेप्ट की बता देना चाहता हूँ लिक्विडिटी के बारे में। Your job as a trader is to recognize where the liquidity is located and understand the price will move toward those zone। ठीक है, अच्छा, तो लिक्विडिटी ना दो तरीके की है, और आपको वही दो लिक्विडिटी जो है वो अपने चार्ट्स में आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, एक आपकी होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, ERL मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक आपकी होती है IRL, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, अब ये होती क्या है? देखो, हमने स्टार्टिंग में स्विंग हाई स्विंग लो पॉइंट सीख लिए कि नहीं? ठीक है, तो जब जो भी स्विंग हाई और लो के ऊपर, ठीक है, स्विंग हाई या फिर लो, ठीक है, जो भी हाई और लो इसके नीचे और इसके ऊपर जो भी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनल लिक्विडिटी, जब भी मार्केट अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के बाद वापस आता है अपनी इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ, अब वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, या तो हम देख सकते हैं FVG के फॉर्म में, या हम देख सकते हैं उसको ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में। ठीक है, इन दो फॉर्म में हम लिक्विडिटी को देख सकते हैं इंटरनल में। जब भी मार्केट अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आता है, इधर FVG एक फेयर वैल्यू गैप या एक ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, ठीक है, तो इसे हम एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बस फर्क इतना है, हमने ये पैटर्न्स क्यों बनाए हुए हैं? ठीक है, ये पैटर्न हमने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि मार्केट इतना इजीली नहीं मूव करेगा आपके जोन्स की तरफ, वो बहुत से लोगों को ललचाएगा, बहुत से लोगों को ट्राई करेगा ट्रैक करने का बिफोर इट कम्स टू योर एरिया और बिफोर इट कम्स टू योर इम्पॉर्टेंट एरिया। तो वो जितना भी मूव मार्केट क्रिएट करता है वो सब लिक्विडिटी के अंदर आता है, और वो सब आपको इन
पैटर्न्स के फॉर्म में, ठीक है, इन पैटर्न्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। कभी ट्रेंड लाइन, कभी W, कभी M, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी ट्रेंड लाइन, ठीक है। इनको हम लोग फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। कभी आपको एज अ क्या बोलते हैं, पेनेंट, ऐसे फॉर्म में भी दिखेगा, ठीक है। तो मार्केट बिफोर कमिंग टू योर जोन वो इतना इजीली नहीं आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज दिस वाज माय ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा कौन सा जोन है, सप्लाई एरिया। अच्छा, मेरे सप्लाई एरिया में आने से पहले क्या मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे चल रहा है, फिर क्या तुरंत ऐसे आया? नहीं। वो क्या क्रिएट कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लिक्विडिटी, ठीक है। बुलाना, असली सेलर्स यहाँ पे है ही नहीं, असली सेलर्स तो यहाँ बैठे हैं या इस जोन के ऊपर बैठे हैं। उसने क्या किया, अर्ली सेलर्स को बुलाया इस जोन में और अर्ली बायर्स को भी बुलाया, ठीक है। इन सब को मार्केट ने यहाँ पर एग्जिट करवा दिया जो सेलिंग में गए होंगे। और ये जो यहाँ वाले लोग हैं, ये सब कब एग्जिट करेंगे? जब मार्केट यहाँ नीचे आ जाएगा, बिकॉज द लिक्विडिटी इज बीइंग रेस्टिंग हियर एट दीज पॉइंट्स, ठीक है। और यही लिक्विडिटी आपको इन चार्ट पैटर्न्स के द्वारा दिखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी दिस लिक्विडिटी है। देखो, मार्केट ऐसे आया, फिर ऐसे करा, ठीक है। ये देखो, मार्केट ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे बना रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, देन इट कम्स डाउन। क्लियर है? तो ये एक लिक्विडिटी का छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। जब भी आप अपने डिमांड या सप्लाई एरिया को मार्क करेंगे तो ऑल दीज थिंग, ये क्या है? ये है लिक्विडिटी, ठीक है। एंड इसके बाद का मूव है मार्केट वेंट अप, ठीक है। जो आप जाके चार्ट्स में यूरो यूएसडी के वीकली चार्ट में जाके भी देख सकते हैं। मार्केट देन केम डाउन फ्रॉम दिस जोन, दिस सप्लाई जोन। क्लियर है? मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे किया लोगों को ट्रैप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बार भी, अगर आप प्रॉपरली देखें तो मार्केट ने एक बार भी, ठीक है, एक बार भी मार्केट ने अपने लो और हाई को ब्रेक नहीं किया। देखो, 1, ये हमारा लो है, रिमेंबर दिस मार्केट केम डाउन, मार्केट वेंट अप, दिस वाज आवर लो, मार्केट केम डाउन, मार्केट वेंट अप, ठीक है। दिस वाज आवर लो, इसके बीच कुछ भी हो रहा है वो भी हमें मतलब नहीं। दिस केम डाउन, वेंट अप, केम डाउन, वेंट अप, ठीक है, केम डाउन, देन मार्केट ब्रोक दिस एट लास्ट। और ये सब मार्केट क्या कर रहा था? ये सब लोग जितने भी ये लोअर हाई लोअर लो बना रहे थे, राइट, जितना भी ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, ये सब लिक्विडिटी थी, क्योंकि मार्केट ने कोई भी शार्प मूव नहीं दिया। और ये जो मूव था, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी दूं, ये जो आपका शार्प मूव आप देख रहे हो, दिस मूव मीन्स दैट मार्केट हैज ग्रैब्ड ऑल द लिक्विडिटी। ये, ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर इनकी भी ग्रैब करी, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होगी ये सोच के दैट मार्केट अब अपने करेक्टर को चेंज कर रहा है, एंड देन मार्केट वेंट इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। बेसिकली लिक्विडिटी क्या है? सपोज यू हैव अ डिफाइंड सप्लाई जोन, यू हैव अ डिफाइंड डिमांड जोन। अब उसके बीच मार्केट जितना भी प्राइस एक्शन इन फॉर्म्स में बना रहा है, ये हो गए ऐसे टाइप के कोई भी पैटर्न्स बना रहा है, ये सब लिक्विडिटी में काउंट होता है। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैंने आपको इतना बता ही दिया, तो मैं लास्ट में एक आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी देना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोगों ने ये कोर्स देखा है, ठीक है, छोटा सा मेरा ये कोर्स था, बट जितने भी लोगों ने ये कोर्स को देखा, इस वीडियो को देखा, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जितने लोग आगे जाके इस कोर्स को डिस्कवर करेंगे उनको भी, ठीक है। मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा बता पाऊँ और जितना ज़्यादा हो सके बता पाऊँ, ताकि आप भटके नहीं, ठीक है, वीडियोस ना देखते रह जाए सिर्फ,
और आप अपनी जर्नी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी बना पाए। ठीक है, यही मेरा एक ट्राई है एंड उसके लिए मैं जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। मैं चाहूँगा कि आप इस कोर्स में मुझे ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहे करें, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। ठीक है, चलो, और इस कोर्स की जो ये PDF मैंने बनाई थी, ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी की। छोटी सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कैसे फॉलो करनी है आपको। टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, बहुत सीरियसली आपको इस स्ट्रैटेजी को करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम देखो, अगर आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतनी एक्यूरेसी अच्छी आएगी इस स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा आपको पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा। मार्केट तुरंत उन जोन्स पे नहीं आएगा। बट चलो ठीक है, तो टाइम फ्रेम हम 3 रखते हैं, एक डेली, सेकंड 4 आवर, थर्ड 1 आवर। ठीक है, ये 3 हम आपके क्या है टाइम फ्रेम रहेंगे। हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके हायर टाइम फ्रेम है, HTF। ओके, बात आती है एग्जीक्यूटिंग टाइम फ्रेम। एग्जीक्यूशन वाला जो टाइम फ्रेम है वो डेली के लिए 1 आवर, 4 आवर के लिए 15 मिनट्स एंड 1 आवर के लिए 5 मिनट्स होगा। ठीक है, इस ट्रेडिंग रूल को आपको ब्रीच नहीं करना है। ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपेंड। चल, अब आपको खेलना क्या है, 2 ही चीज़ों में आपको खेलना है। क्या? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल, इसी में आपको खेलना है। ठीक है, कैसे? पहले हम डिफाइन करते हैं हमारे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है। तो 2 ही हमने बात करी है, एक हमारे स्विंग हाई पॉइंट और सेकेंड हमारा स्विंग लो पॉइंट। ठीक है, 2 ही हमारे क्या है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के पॉइंट है। मैं ड्रॉ भी कर दूंगा आपके लिए, ये ठीक है, स्विंग हाई जिसको हम हायर हाई बोलेंगे, ये हायर, ये अप ट्रेंड का है, इसको सेम 22 वर्षा करके यानी उल्टा करके आपको लोअर टाइम बियरिश ट्रेंड में लगा देगा। ठीक है, और हायर लो, ऐसे मार्केट बनाएगा। फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में हम बात करेंगे 2 चीज़ों की, एक आपका होगा OB ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड आपका होगा FVG। ठीक है, अच्छा, अब ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करेगी टाइम बाय टाइम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपने अपना 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर स्ट्रक्चर स्पॉट किया कि 1 आवर स्ट्रक्चर जो है वो आपका बुलिश है, मीन्स ऐसे चल रहा है। चलो, वेरी गुड, जहाँ पे आपकी ये हायर हाइज हायर लो पॉइंट है, मार्केट जो है उस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है, यानी मार्केट ने जो है वो ERL की लिक्विडिटी यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ले लिया है, राइट। तो अब मार्केट कहाँ पर आएगा, तो मार्केट देखिए 2 जगह आ सकता है। पहले आएगा मार्केट या तो यहाँ पे कुछ FVG है, ठीक है, मार्केट ऐसे कैंडल जो है वो बना रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे कैंडल्स बना रहा था। कैसे कैंडल्स? बुलिश कैंडल। ठीक है, ऐसे कैंडल्स बना रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लीव कर दिया एक इम्बैलेंस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये इम्बैलेंस आपको कैसे हेल्प करेगा ये समझते हैं। देखिए, ये इम्बैलेंस में जब भी मार्केट रिटर्न करेगा, ठीक है, रिमेंबर ये हम पूरा 1 आवर पे पढ़ रहे हैं, जब भी मार्केट इस FVG पे एंटर कर रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक फॉर स्विचिंग टू लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। सीधा आपको स्विच करना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है,
वहाँ पे आपको एक चीज़ छोटी सी स्पॉट करनी है कि मार्केट जब आ रहा है ना 5 मिनट्स में, तो वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। एंड मार्केट टैप ऑन दिस FVG, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस FVG पर टैप किया, मार्केट ने अपने करेक्टर को चेंज किया, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये पॉज हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, मार्केट बार बार अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, यानी बियरिश ट्रेड में, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए। और मार्केट जैसे ही अपने हायर टाइम फ्रेम के FVG को टैप करेगा, मार्केट अपने करेक्टर को चेंज कर देगा, चॉप कर देगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट अपने इस करेक्टर को चेंज करता है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक या FVG फिर से बनाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, और जब मार्केट वापस इस जोन पर आए, ठीक है, देन ऑल यू हैव टू डू इज बाय, ठीक है। आपको करनी है बाय, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ERL, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। कहाँ से आपका प्राइस चालू हुआ, IRL, आया कहाँ से था, ERL, आया कहाँ पे, IRL, जाएगा कहाँ पे, ERL, दैट्स इट। आपको यहाँ पे करनी है बाइंग, टारगेट टिल हेयर, स्टॉप लॉस टिल हेयर, ठीक है। ये आपको एक छोटी सी सिंपल सी 1 आवर स्ट्रक्चर और 5 मिनट स्ट्रक्चर को यूज़ करके मैंने स्ट्रैटेजी दी है। आप इसको बैक टेस्ट करो, इट विल एंड इट विल वर्क डेफिनेटली, ठीक है। ट्राई करना कि रूल सारे फॉलो करो, टाइम फ्रेम सारे फॉलो करो। ये सेम स्ट्रैटेजी आप डेली 4 आवर 1 आवर किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी मानो, ठीक है, तो मैं आपको पेयर भी देना चाहता हूँ। फॉरेक्स में यूरो USD या फिर GBP USD, ठीक है, इन दोनों पे यूज़ करो स्टार्टिंग के लिए। बैक टेस्ट करो, टाइम फ्रेम 1 आवर 4 आवर यही दो रखना, एंड एक बार ट्राई करके आप मुझे बताओ, एंड यू विल फील लव्ड कि आपको मार्केट कभी इतना सिंपल दिखा नहीं, ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। अगर आपको ये कोर्स बेसिक फाउंडेशन लेवल का जो हमारा स्मार्ट मनी का था, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कोर्स में कुछ नॉलेज मिली। जो भी नॉलेज मिली, अगर उससे रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए इसके बाद एक एडवांस लेवल का कोर्स भी लेकर आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।